नमस्कार। अक्सर इतिहास में कुछ नाम बड़े नामों की परछाई में कहीं खो जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी जानेंगे, कहानी कस्तूरबा गांधी की। तो चलिए एक सवाल से ही बात शुरू करते हैं। महात्मा गांधी, वो इंसान जिनकी वजह से एक पूरा साम्राज्य हिल गया था, उनकी अपनी सबसे बड़ी असली ताकत क्या थी? जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे, पर है 100% सच। उनकी ताकत का राज थी उनकी पत्नी कस्तूरबा। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये कैसे और क्यों था। एक संकल्प का जन्म, एक शांत शुरुआत से उद्देश्यपूर्ण जीवन तक। देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? कस्तूरबा की कहानी भी एक बहुत ही पारंपरिक माहौल में शुरू हुई, और इसी माहौल ने उस असाधारण महिला की नींव डाली जिसे दुनिया ने बाद में देखा। तो बात है 1869 की, पोरबंदर की। एक आम से गुजराती परिवार में कस्तूरबा का जन्म हुआ। अब उस जमाने के हिसाब से जैसा होता था, घर पर ही थोड़ी बहुत धार्मिक और नैतिक शिक्षा मिली, और फिर सिर्फ 14 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो शुरू होती है। सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? शादी के वक्त वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अपने दम पर, अपनी जिद से उन्होंने न सिर्फ गुजराती और हिंदी पढ़ना लिखना सीखा, बल्कि वो दूसरी औरतों को पढ़ाने भी लगीं। सोचिए कितना बड़ा बदलाव था ये। दक्षिण अफ्रीका की पहली सत्याग्रही, वो भट्टी जहां एक कार्यकर्ता घड़ी गई। हाँ, उनकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था ना, वो आया दक्षिण अफ्रीका में। यही वो जगह थी जहां एक घरेलू महिला घर की दहलीज लांघकर पब्लिक लाइफ में आई और एक जबरदस्त एक्टिविस्ट बनकर उभरी। साल 1913, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो साल है जब कस्तूरबा ने पॉलिटिक्स में अपना पहला और बहुत मजबूत कदम रखा। बिल्कुल, 1913 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो भेदभाव वाले कानून थे, उनके खिलाफ औरतों के एक प्रोटेस्ट को लीड किया, और इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये पहली बार था जब दुनिया ने उनका ये साहसी रूप देखा। और ये कोई एक बार की बात नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने वहाँ की बस्तियों में, जैसे फिनिक्स और टॉल्स्टॉय फार्म, वहाँ औरतों को इकट्ठा किया, उन्हें ऑर्गेनाइज किया, जाति पाति और छुआछूत जैसी चीज़ों के खिलाफ जमकर अभियान चलाया। और सबसे बड़ी बात, जब गांधी जी नहीं होते थे तब वो आंदोलन की कमान अपने हाथ में लेती थी। इससे ये साफ हो गया कि वो सिर्फ किसी के पीछे चलने वाली नहीं, बल्कि खुद एक लीडर थी। स्वतंत्रता संग्राम की विद्रोह करते राष्ट्र की मां बनना। तो अब कहानी आती है भारत की। देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का ये तजुर्बा उन्हें भारत की आज़ादी की लड़ाई के बिल्कुल सेंटर में कैसे ले आया। एक ऐसी जगह जहां पूरा देश उन्हें मां यानी बा कहकर पुकारने लगा। भारत में तो उनका काम और भी बड़े स्केल पर था। आप देखिए, चाहे 1920 का असहयोग आंदोलन हो, जहां उन्होंने विदेशी कपड़ों के खिलाफ मोर्चा खोला और खादी का प्रचार किया, या फिर 1930 का नमक सत्याग्रह, जब उन्होंने औरतों को इकट्ठा करके नमक कानून तोड़ा, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में तो वो गांधी जी के साथ गिरफ्तार भी हुई। मतलब हर बड़े आंदोलन में वो फ्रंट लाइन पर थीं। और यही वजह थी कि लोग उन्हें बा बुलाने लगे। गुजराती में बा का मतलब होता है मां। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक एहसास था। पूरे देश के लिए वो त्याग, हिम्मत और एक माँ जैसी ताकत का सिंबल बन गई। त्याग और साहस की विरासत, एक पत्नी से बढ़कर एक क्रांति की आधारशिला। तो सवाल उठता है कि उनकी विरासत, उनकी लेगेसी क्या है? वो सिर्फ गांधी जी की पत्नी नहीं थीं, वो उस पूरी क्रांति की, उस पूरे गांधीवादी आंदोलन की नींव का पत्थर थीं। एक ऐसी नींव जिसके बिना शायद वो इमारत उतनी मजबूत नहीं होती। और ये बात कोई और नहीं, खुद महात्मा गांधी मानते थे। उन्होंने कहा था, कस्तूरबा वो शक्ति है जो मुझे अंदर से मजबूत बनाती है। ये एक लाइन उनके रिश्ते और कस्तूरबा की अहमियत के बारे में सब कुछ कह देती है। और उनका अंत भी उनकी पूरी जिंदगी की तरह ही देश के नाम रहा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार करके पुणे के आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया। जेल में उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई, और आखिरकार 22 फरवरी 1944 को 74 साल की उम्र में कैद में ही उनका निधन हो गया। ये आज़ादी के लिए दी गई एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। तो फिर हम उनकी विरासत को कैसे याद रखें? देखिए, उनका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। सबसे पहले उन्होंने भारतीय पॉलिटिक्स में औरतों की भागीदारी के लिए दरवाजे खोले।
दूसरा, वो गांधी के आंदोलनों का सिर्फ हिस्सा नहीं बल्कि उनकी असली रीढ़ की हड्डी थी, एक प्रैक्टिकल ताकत। और तीसरा, वो आज भी बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने, सादगी और हिम्मत का एक बहुत बड़ा सिंबल हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। इतिहास अक्सर उन हीरोइनों को क्यों भुला देता है जो शायद स्टेज पर सबसे आगे नहीं थी, लेकिन जिनके बिना वो स्टेज ही कभी बन नहीं पाता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।